नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 5 चैप्टर 2 प्राची बुक से। प्राची बुक में आपका है ए ग्रेडेड सीरीज। आप इस बुक से क्वेश्चन लिया जा रहा है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाएंगे। बहुत इजी सवाल है। 2-3 सवालों को आप समझेंगे तो पूरा सवाल आपके समझ में बड़े आसानी से आ जाएगा। शुरू करते हैं। On multiplying 80508 by 1000 the product। इसका प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मतलब इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यहाँ पर कौन सा आंसर आ जाएगा। अच्छा, देख के उत्तर बताने वाला भी बता देता हूँ आपको। 1 2 3 0 है लास्ट में, तो 3 0 आना ही है और 3 0 आप देख लीजिए किसमें है, 1 2 3, मतलब सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। लेकिन कैसे लगाएंगे यहाँ पर भी देख लेते एक चीज। ऐसा करेंगे, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 1 से करते हैं, 0 को अभी छोड़ दो कि 0 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास बचता है इस नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ पर 80508 है, ये नंबर है। और इसका मल्टीप्लाई करना है 1000 से। 1000 में 0 0 है तो 0 को छोड़ दो, सिर्फ मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं 1 से, मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो आपको मिलता है यही नंबर मिल जाएगा। यही नंबर क्या मिल जाएगा, 8050 और 8। अभी हमने मल्टीप्लाई किससे किया है, 1 से, लेकिन 1 के साथ में अगर 1 0 होता है तो आप यहाँ पर 1 0 ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पर 1 के साथ 2 0 होता है, मतलब 100 होता, तो यहाँ पर हम 2 0 ऐड कर देते। और अगर यहीं पर 100 की जगह 1000 है तो हम यहाँ पर 3 0 ऐड कर दिए। एकदम शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई भी आप बड़े लॉन्ग विधि से करोगे तो यही उत्तर आने वाला है। आप देख लीजिए 8050 और फिर है 8050 और 00, मतलब लास्ट में 8 के बाद में 2 बार 0 है। आप देखेंगे सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। इनमें से सही उत्तर कौन सा, फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ द कॉस्ट ऑफ ए टीवी इज रुपीज, देखिए एक टीवी की कीमत, ये दिया है एक टीवी की कीमत, अगर एक टीवी खरीदेंगे 25,200 में पड़ती, तो द कॉस्ट ऑफ सच 105 टीवी। इतनी टीवी खरीदना है तो कितने में पड़ेगा, तो चेक कर लेते हैं। एक टीवी खरीदेंगे तो इतने में पड़ेगा, 2 टीवी अगर लेंगे तो और ज्यादा में पड़ेगा, 3 टीवी लेंगे तो और ज्यादा, 4 टीवी आएगा तो और ज्यादा, 5 लेंगे तो और ज्यादा। मतलब जितना टीवी की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे उतने हमारा कॉस्ट बढ़ता जाएगा। इसका मतलब हम एक एक प्लस करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम इसका प्रोडक्ट पूछा है, मतलब मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है आपको। तो यहाँ आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ 1 टीवी, कॉस्ट ऑफ, आपको यहाँ पर ट्रिक ही करना है, लेकिन सवाल लगा के देख लेना। कॉस्ट ऑफ 1 टीवी इज, एक टीवी की कीमत दिया है, कितना दिया है, रुपीज 252,252,252,00। अब इसको चाहिए कितना, 105 टीवी, मतलब 105। तो 105 से इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसको एक काम करना, इसको 2 पार्ट में मल्टीप्लाई करने में बड़ा सरल हो जाएगा। 105, इसको क्या 105 को तोड़ लो, तो अगर हम ऐसे बोलें कि ये 100 है और प्लस में 5 है, तो भी 105 जुड़ेगा तो 105 ही बनेगा। एक नया तरीका सिखा रहे हैं, और जिसके दिमाग में बैठ जाए तो कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ 25,200 तो आपका बड़ा नंबर ही रहेगा। 105 है तो इसको मल्टीप्लाई में लिख लीजिए 100 और प्लस में 5। इसका मतलब जो बाहर नंबर है एक बार आपका 100 से मल्टीप्लाई होगा, और बाहर जो नंबर है एक बार आप 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देना। 100 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए 1 से मल्टीप्लाई पहले तो करिए, इस पूरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो यही नंबर आ जाएगा, मतलब 25, थोड़ा मैं और आगे से यहां से लिखता हूं, 25200200। ये नंबर सेम हो गए 1 से किया तो, और 2 जीरो और है तो 2 जीरो आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब प्लस में क्या करेंगे, इसी नंबर का एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप इसको डायरेक्ट भी अगर आता है तो कर लीजिए, नहीं तो इसको अलग से कर लेंगे और यहाँ पर ऐड कर लेंगे दोनों को। यहाँ पर कर देते हैं 252 और 2 बार 0 है, सिर्फ इसको 5 से मल्टीप्लाई आपको करना है। बस 100 वाला आपका खत्म हो गया, 100 से मल्टीप्लाई आपका हो गया। यहाँ पर 100 प्लस 5, तो आप प्लस 5 से मल्टीप्लाई, जितना 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें आप ऐड कर दीजिए। एकदम लेटेस्ट नया तरीका सिखा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। जीरो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जीरो आप एज इट इज आप ऐसे ऐसे राइट कर दीजिए, जीरो का काम खत्म। सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई करिए, इनको जीरो को हमने शामिल कर लिया है। 5 2 जा 10 की हो जाएगा 0, कैरी आएगा 1, 5 5 जा 25 प्लस 1 26, ये 6 कैरी आ जाएगा 2, 5 2 जा 10 अब प्लस 2 12, ये नंबर आ जाएगा यहाँ पर 126 और 3 टाइम 0। ओके, फाइनल आंसर यहाँ पर हमारे को लिखना है यार, इसको मैं रब कर देता हूँ रबर को। फाइनल आंसर इन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि वो टीबी आपको कितने में पड़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 252 और 1 2 3 4 टाइम 0, 1 2 3 4 टाइम 0, और यहाँ पर देखिए कितने अंक हो गए जोड़ने का तरीका, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक अंक कम है ना, तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। एक अंक कम, इधर जितने अंक इसमें है हम राइट हैंड साइड से कवर करेंगे। तो 1 2 6 और 3 बार 0, 1 2 3 टाइम 0 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0 0 0, और यहाँ पर आ जाएगा 6 2 2 4, 5 प्लस 1 6, और यहाँ पर आ जाएगा ये। लेकिन रुपया में आया क्योंकि कास्ट कीमत पूछी जा रही, तो आपको यहाँ पर बेटा लिखना है रुपया। कितने में, 2646 और यहाँ पर 3 बार 0, ये आपका आ जाएगा आंसर। इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि ये हमारा रफ वर्क था। अब आपको क्या है, एमसीक्यू था, आप सवाल लगाते तो इस तरीके से लगा हुआ सवाल है, आप इसमें देख लीजिए 3 बार 0 तो सब में है, तो ये देख लीजिए 2646 किसमें है, देखिए 2646 इसमें ए नंबर में है और किसी में है और किसी में नहीं है। तो 2646 और 3 बार 0 है, आपने इसको देखा और ए नंबर को आपने क्या कर दिया, राइट कर दिया आंसर। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्मेड यूजिंग द डिजिट, हमने इस डिजिट का यूज करके इसका छोटा नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और क्या करना है, एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का हमने दोनों का प्रोडक्ट करना। तो चलो कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट, कौन सा डिजिट, 604 और 5 1 और 8। इसका यूज स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, यूजिंग द डिजिट। सबसे पहले 0 को मत लगाना, 0 को लगा लोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम 0 पहले लगा लें फिर 1, तो फिर तो 0 काउंट में आएगा नहीं, आप सिर्फ 1 ही पढ़ोगे, है ना। लेकिन पहले आपको नेचुरल नंबर लगाना है, नेचुरल मतलब नेचुरल नंबर 1 होता है, तो आप सबसे पहले 1 लगाओगे, 1 के बाद फिर आ जाएगा आपका 0 और आप रखते जाइए 1 0 1 फिर 0 और इसके बाद आ जाएगा 4 फिर 5, 1 0 4 5 और क्या है 1 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसके बाद 6 और 8, यहाँ पर आ जाएगा 6 और 8। इसको मैं रब कर देता हूं।
यहाँ पर समझाने का एक ही मतलब है कि सबसे स्मॉलेस्ट तो जीरो होता है, लेकिन जब तक नेचुरल नंबर ना हो तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर आपको 1 ड्रा करना है। 1 आपने राइट कर लिया, इसके बाद आपको जीरो लगाएं, फिर 4 5 6 जो भी है और 8 आपने इसको स्मॉलेस्ट नंबर आपने बना लिया। लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलर नंबर होगा, राइट हैंड साइड में ग्रेटर, है ना, जो भी होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इस नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही बन रहा था, यही बोला स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्मेट यूजिंग द डिजिट। हमने इस डिजिट का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, एंड द एंड अदर डिजिट क्या है हमारे पास, अदर डिजिट, अदर डिजिट क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो अब बताइए अदर डिजिट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले छोटा नंबर 1 होता है, हमने आपको पहले बताया 1। 1 के बाद फिर आप 0 0 जितना बोलता जाए। अगर 2 डिजिट का छोटा नंबर बनाना है तो एक 0 लगा दिया। अब देखो ये 3 डिजिट का नंबर बन गया और ये 1 0 और लगा दिए तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4, 4 डिजिट बन गया। अब इनका निकालना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका किसका, 104 104 568 568 इंटू 1000, ये आपने लगा लिया। फाइनल आंसर क्या बनेगा, इन नंबर का अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर मिलेगा 104 568, और ये जितने जीरो हो 1 जा किए हो तो यही नंबर मिल गया, और ये 1 2 3 0 आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर ये चीज आएगा, ये बस। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि ऑप्शन में नहीं है, 104568 आपके ऑप्शन में नहीं है। तब आप क्या करोगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत है। तो गलत क्या हो, हम जहां तक सोच रहे हैं यहाँ पर लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, जबकि इसका बनाना था इसका ग्रेटेस्ट नंबर। अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाते तो शायद उत्तर में ये मैच कर जाता, लेकिन यहाँ पर आंसर मैच नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं। जो आपको आंसर बोला गया था वो आपने आंसर यहाँ पर ले आ दिया। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्मेट यूजिंग द डिजिट, इसका आपने स्मॉलेस्ट नंबर इस डिजिट का यूज करके आपने बना लिया है। और फिर इसके बाद बोला गया था स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो आपने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर भी यहाँ राइट कर लिया। इन दोनों का प्रोडक्ट बोला गया था, मल्टीप्लाई आपने कर लिया और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर बड़े एकदम स्मार्ट तरीके से आपको मैं सिखा रहा हूं यहाँ पर देख लीजिए एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। मल्टीप्लाई आपको करना है यहाँ 24 को 10 से। तो एक मल्टीप्लाई आपको ट्रेडिशनल मेथड से सिखाएंगे, बाकी आपको शॉर्टकट तरीके से सिखा देंगे इसका। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अगर यहाँ पर मान लीजिए 24 को आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, 24 और मल्टीप्लाई में 10, ऐसे अगर मल्टीप्लाई करोगे बड़ा लंबा होगा, क्योंकि जीरो को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो है, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। 1 का मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, और इनको सबको ऐड करोगे तो 0, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2। ये देखिए यही चीज आया। अब हम इसको शॉर्टकट तरीके से देख के उत्तर बताने वाला भी मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर सिखा देते हैं, जिसके लास्ट में 0 हो, 1 के साथ में 0 हो, 100 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000, लाख, करोड़, कितना भी बड़ा नंबर हो और 0 0 हो, तो मल्टीप्लाई आप कितने आसान तरीके से कर सकते हो। 24 का मल्टीप्लाई सिर्फ 0 से मत करो, 24 का मल्टीप्लाई 1 से करो, तो किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 24 1 जा 24 ही होगा, वही संख्या आ जाएगा। और एक बार 0 तो आप एक बार 0 यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका यहाँ पर इसका आंसर हो गया। अच्छा, यहाँ पर सेकंड नंबर का भी इसी तरीके से हम देख लेते हैं। यहाँ 236 राइट किया है और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर मिल जाएगा, क्या 236। ये 2 बार 0 है तो 2 बार 0 आप कर दीजिए। यही 3 बार 0 होता, 3 बार 4 बार होता तो 4 बार। अगर इधर भी 0 है इधर भी 0 है तो दोनों साइड की मल्टीप्लाई आप ऐड कर देते हैं।
थर्ड नंबर का इसी का देखते हैं। 43 का 1 से करोगे तो कितना मिलेगा? 43 1 जा 43, और यहाँ पर तीन बार जीरो है तो आप 3 जीरो ऐड कर दीजिए और देखिए 43 का 1000 से कितना आसान तरीके से मल्टीप्लाई हो गया। आपको कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ा। अगर ऐसे ट्रेडिशनल भी करोगे तो आपको ऐसे यही उत्तर आने वाला है। जिसके लास्ट में जीरो होता है उसके लिए इधर भी जीरो है और इधर भी अगर जीरो होता तो भी आपका ऐड हो जाता, आपको मल्टीप्लाई इतना ज्यादा नहीं करना पड़ता। आगे चलते हैं। यहां पर देखेंगे कि जीरो जीरो तो सब में है, लेकिन एक अंक दिया है जिसका भी आपको करके दिखा देते हैं। 4 नंबर 85 का मल्टीप्लाई सिर्फ आप 2 से करो। किसका करो? 85 का मल्टीप्लाई आप सिर्फ 2 से करो, और इसको 2 इंटू 100 बोल सकते हो। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देना, जो भी बचेगा तो 100 से। बस एक तरीका बता रहा हूं, सिर्फ 2 से पहले आप मल्टीप्लाई कर दो, और आपको 100 से तो अभी अभी हमने इसमें सिखाया था कि 110 या 100 या 1000 जिसके लास्ट में कितने भी जीरो हो तो आप ऐड कर दीजिए उनको। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान होता है। देखिए 2 5 जा 10 की 0, 2 5 जा 10 की 0, कैरी आएगा 1, और 2 8 जा 16 प्लस 1 17 हो गया। फिर से देखिए यहां पर आप ऐसे भी ऐसे बनेगा जैसे मैं कर रहा हूं तो ठीक है, अदरवाइज आप 85 2 जा ऐसे कर लीजिएगा। देखिए यही उत्तर आएगा। 2 5 जा 10 की 0, कैरी आया 1, 2 8 जा 16 और प्लस 1 17। देखिए यही 170 आया ना। अब बच गए आपका इंटू में 100, इंटू में 100। देखिए दोनों साइड जीरो हो गए, इधर भी जीरो इधर भी जीरो। तो जीरो तो आपने सीख रखा कि जीरो आपको मल्टीप्लाई में सीधे ऐड कर देना है। तो 17 1 जा कितना होता है? 17, और 1 2 3 1 2 0 इधर और 1 0 इधर, तो 1 2 3 0 आपने ऐड कर दिया। देखिए है ना एकदम स्मार्ट तरीका। इसी तरीके से हम आपको आगे भी आपको सिखाते हैं। तो चलिए 86 का भी 186 का भी मल्टीप्लाई हम सिर्फ 3 से करेंगे। यहां से कर देते हैं 5 नंबर का। वन 86 मल्टीप्लाई में 3, इसको सिर्फ 3 इंटू 100 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 3 इंटू 100। 3 इंटू 100 का मतलब 300। हमने 3 को बाहर निकाल लिया, 100 रहने दिया। यह तो आप सीधे ऐसे बोल सकते हो कि हम नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जीरो को बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर कर लीजिए 186 इंटू 3 करोगे तो क्या मिलेगा? 3 6 जा 18 की 8, कैरी आएगा 1, 3 8 जा 24 प्लस 1 25 की 5, कैरी आएगा यहाँ पर 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 558। यहाँ आपको क्या मिल गया? 558 और इनटू में 100 है ना। 100 से तो आपने सीख रखा कि मल्टीप्लाई में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। 558 1 जा यही नंबर मिल जाएगा 558, और ये दोनों जीरो को आप ऐड कर लीजिए। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। स्मार्ट तरीका। अब देखिए इस बार हम इतना भी स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे, इससे भी कम स्टेप में आपको सिखाएंगे कैसे। 142 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते। देखिए जीरो को हम छोड़ देते हैं। 4 2 जा 8, एक स्टेप में सिखाएंगे। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 की 6, कैरी आया 1, कैरी 1 याद रखना है, यहाँ पर कैरी 1 जुड़ेगा। 4 1 जा 4 प्लस 1 5, ये नंबर आपको मिल गया 568। और आपको ये पता है कि जीरो हमने ऐड कर देना है, तो 1 2 3 जीरो है, जितना जीरो होगा लास्ट में 1 0 2 0 3 0, ये स्टेप में सारे गुम कर दिया इसमें। अगर आप चाहो तो जो तरीका आपको ये अच्छा लगता है तो ऐसे कर लेना, दोनों तरीका आपका सही है। आपको मल्टीप्लाई यहाँ पर आना चाहिए। मल्टीप्लाई के यहाँ पर स्टेप सिखाए गए हैं, यहाँ पर आपको डायरेक्ट करा दिया गया है। देखिए यहाँ पर भी हम आगे भी सेम करेंगे इनको मल्टीप्लाई। 51 को 8 से करिए, बड़ा आसान है। देखिए जल्दी जल्दी अब करेंगे थोड़ा। 7 नंबर 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 हो गया।
1 2 3 0 है, 1 0 2 0 3 0 1 2 3 0 हमने ऐड कर दिया, बस ये हो गया मल्टीप्लाई। कैलकुलेटर से भी आप फास्ट करोगे जिसमें लास्ट में 0 मिल जाता है तो ठीक है, आप करके देख लेना कि कैलकुलेटर से फास्ट होता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बस 4 से, 0 को भूल जाओ, 0 को लास्ट में हम ऐड कर देंगे। 4 8 जा कितना हो जाएगा 32, 32 की हम लिखेंगे यहाँ पर 2 3 आगे वाले में कैरी आ जाएगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 का, और चाहे 7 का 4 से करेंगे तो भी वही उत्तर आएगा 28। क्या आएगा 28, अब प्लस 3 31, तो यहाँ 31 राइट कर दिया। अभी हमने कुछ नहीं किया, 78 का मल्टीप्लाई 4 से किया है और इन तीनों जीरो को हमने 1 2 3 को ऐड कर दिया, बस आपका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर, कितना आसान है देखिए, हम इस बार 7 3 जा 21 पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 जा क्या कर देंगे पूरा मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7। इस बार तो हमने कैरी भी नहीं लिया, जैसे 7 3 जा 21 की 1 रखते, लेकिन यहाँ पर हमने कैरी 2 क्यों नहीं लिया कि 7 0 जा 0 होता और 0 के बाद फिर 2 कैरी आता तो 2 हमें लिखना पड़ता। तो जिसके लास्ट में इधर 0 होता है, इस मल्टीप्लाई में एक चीज आपने और सीखा कि जिसके लास्ट में इधर लेफ्ट हैंड साइड में 0 तो मल्टीप्लाई में कैरी भी रखने की जरूरत नहीं। 7 3 जा 21 आपने डायरेक्ट रख दिया और 7 1 जा 7। कितना 0 है 1 2 3 0 3 0 1 2 3 0 आपने राइट कर दिया, आपका मल्टीप्लाई हो गया। इस तरीके से बनेगा तो ठीक है, अदरवाइज आप ये तरीका अच्छा लगता है तो कर लेना, क्योंकि आप ट्रेडिशनल करोगे तो ऐसे करोगे कि आप 200 यहाँ लिखोगे और फिर 85 से मल्टीप्लाई ऐसे करोगे, या तो 85 ऊपर करोगे, है ना, लंबा हो जाएगा। आपको एकदम शॉर्टकट तरीका 1 2 बार प्रैक्टिस करके देखना कितना स्मार्ट तरीका आपको नजर आएगा। फाइंड द प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इसके पहले वाले जो मल्टीप्लाई थे उसमें लास्ट में 0 थे, बड़े इजी थे, ये भी आपको इजी तरीके से बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले 4 2 9 4 2 9 4 3, इसका मल्टीप्लाई करना है 2 4 4 से, कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे, फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इस 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से नहीं लिखेंगे, एक अंक जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी के सिधाई से लिखेंगे। शुरू करते हैं। 4 3 जा 12 की 2, क्योंकि 12 ऐसे होता है, 12 की 2 कैरी आ जाएगा ये वाला 1। ओके, 4 4 जा 16 प्लस 1 कैरी वाला थे, बन जाएगा 17, 17 की 7 कैरी आ गया 1। 4 9 जा 36 प्लस 1 37, 37 ऐसे होता है, तो ये वाला 7 आपका यहाँ राइट हो जाएगा और ये वाला 3 आपका चला जाएगा कैरी में। 4 2 जा 8 प्लस 3 11, 11 की 1, 1 आपका कैरी बनेगा, 1 इधर चला जाएगा। 4 4 जा 16 प्लस 1 17, यहाँ पर 17। ठीक, आपका 4 का मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा भी नंबर 4 है, दूसरा भी नंबर 4 है, तो यही नंबर ना आएगा, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जब यही नंबर आएगा तो हम इस स्टेप में क्या करेंगे कि एक 0 लगा देंगे, क्योंकि ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सिधाई से लगेंगे, तो ये वाला जो 2 आना था यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये जगह तो खाली रह जाएगी, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 0, यहाँ 0 लग जाएगा। ये 2 आ गया, यहाँ पर 7 आ जाएगा, फिर से यहाँ से 7 आ जाएगा, ये वाला फिर इसके बाद 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद ये वाला 7 आ जाएगा और फिर इसके बाद 1। देखिए 1 7 1 7 1 7 1 7 और फिर से 7, ये वाला 2, सेम नंबर आ गया, क्योंकि फिर से हम 4 का मल्टीप्लाई करने वाले थे। आप इसको 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बनने लगेगा। अब इस बार आपको 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई आपको करना है बस, तो 2 से कर लीजिए। 2 3 जा 6, लेकिन 6 लिखेंगे कहाँ, इसके सिधाई में 6 लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे। इसकी जगह ये खाली है तो यहाँ 0 0 आप लगा लीजिए, जगह खाली नहीं रहेगी, 0 0 हमने लगा लिया।
2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 18 की 8 कैरी आएगा 1, और 2 2 जा 4 प्लस 1 5। ओके, 2 4 जा 8, यहाँ पर 8 आ गया। कर लीजिए सबको ऐड। इनको सबको करना क्या है, प्लस करना है। प्लस करना है मतलब इनके अलग अलग मल्टीप्लाई किए हैं और अलग अलग आपको प्लस कर देना है, ये इनका रूल्स है। तो आप 2 का 2 ही आएगा क्योंकि नीचे 0 है। 7 प्लस 2 यहाँ पर 9 आ जाएगा। यहाँ 7 7 14 प्लस 6 20, और 20 की 0 कैरी आएगा 2। 8 प्लस 2 कैरी वाला 10, और प्लस 7 17 प्लस 1 18, 18 की 8 कैरी आएगा 1। तो 8 1 कैरी वाला 9, और प्लस 8 10 प्लस 7 17, 7 कैरी आया 1। 5 1 कैरी, चलो 5 प्लस 7 12 प्लस 1 13, और प्लस 1 कैरी वाला 14, 14 की 4। फिर से देखिए 1 कैरी था, 5 और 7 हो जाएगा 12 प्लस 1 13 प्लस 1 कैरी 14 की 4, कैरी यहाँ पर आ जाएगा 1। 8 प्लस 1 9, और प्लस 1 10। आपका ये मल्टीप्लाई हो गया 1047 80 और 92, ये आपका मल्टीप्लाई यहाँ पर ओके हो गया। अगला लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाले 2 अंक बराबर थे, यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले इधर वाले लेफ्ट वाले दोनों अंक बराबर हैं। इसको हम इसी रूल से करेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर 819 08 226 से मल्टीप्लाई करना है, 226 से सेम रूल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 6 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 8 जा 48, 48 ऐसे होता है। इसके बगल में 0 है, जब इधर 0 हो तो डायरेक्ट आप 48 लिख सकते हो। ये 48 हमने लिख दिया। 8 6 जा या 6 8 जा, जो भी बोलो, 6 8 जा 48, 48 का 48। अगर हम 8 लिखते तो 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 आपका कैरी जाएगा। फिर 6 0 जा 0, 6 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 मिलेगा। 4 जो कैरी आता वो आप यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए हमने पहले लिख दिया। 6 9 जा 54, 54 की 4 आ जाएगा यहाँ पर, इसके सिधाई में 4। ये वाला 5 आगे वाले में कैरी हो जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर, ठीक है। ये आप याद रखना कि यहाँ पर 5 है। ओके, 6 1 जा 6 प्लस 5 11, 11 का आ जाएगा बेटा यहाँ 1, और 1 आपका कैरी आगे वाले में यहाँ चला जाएगा। ओके, 6 8 जा फिर से 48, अब प्लस 1 कैरी वाला 49। बस आपका ये किससे मल्टीप्लाई हो चुका है, ये आपका मल्टीप्लाई होगा 6 से सभी का। ये वंस प्लेस में था, वंस प्लेस का मल्टीप्लाई आपका सबका हो चुका है। ओके, अब 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, 2 का यहाँ 2 बार 2 मिल जाएगा, तो एक ही बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये खुशी की बात है। तो अब आपको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 2 का सबसे मल्टीप्लाई करने से पहले 2 आपका किस जगह पर है, 1 से 10th प्लेस में। तो आपका मल्टीप्लाई जो भी आएगा तो यहाँ से शुरू होगा, इस जगह से। ये जगह आपका खाली जाएगा, तो यहाँ आप 0 लगा लो पहले से। ओके, 2 8 जा 16, तो यहाँ पर आप 16 डायरेक्ट लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, हमने बताया था 2 8 जा 16, यहाँ पर 0 है। अगर ना डायरेक्ट लिखते तो 2 8 जा 16 के 6 कैरी आता है यहाँ पर 1, फिर 2 0 जा 0 और 1 कैरी वाला आता है यहाँ। ओके, 2 9 जा 18, 18 की 8, अब कैरी 1 आ जाएगा, इधर कैरी 1 आ जाएगा। ओके, 2 1 जा 2 और प्लस 1 कैरी वाला यहाँ पर आ जाएगा 3। ओके, 2 8 जा 16, तो 16 आपका यहाँ पर आ जाएगा। नंबरों को नंबर की सिधाई में लिखना, अलग अलग नहीं लिखना, क्योंकि ऐड करने में दिक्कत होगी। अब आप देखिए, यही आपका 2 है, फिर से 2 है, तो आप इन्हीं नंबरों को दोबारा राइट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो लिखे जाएंगे नंबर, तो इसके सिधाई, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा फिर से, तो यहाँ पर 2 बार आप 0 राइट कर लीजिए, क्योंकि 2 अंक हमें छोड़ना है। इस अंक के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक आपको छोड़ना है। तो अब इधर से आप लिख सकते हैं 6, फिर से 1, फिर से यहाँ पर 8, फिर से यहाँ पर 3, फिर से यहाँ पर 6, और ये वाला 1 इधर आ जाएगा, है ना। 2 अंक हमने छोड़ दिया। इनको सबको ऐड कर दीजिए, मतलब प्लस कर दीजिए इनको सबको, बस आपका उत्तर रेडी। यहाँ पर 8 है तो 8 ही रहेगा। 6 प्लस 4 10 की 0 आ जाएगा, कैरी 1, कैरी 1, तो 6 प्लस 4 10 प्लस 1 कैरी वाला 11 प्लस 1 12 की
2, कैरी आया 1, 8 + 2 10 + 1 11 की 1, कैरी आएगा फिर से 1, तो 9 1 कैरी वाला 10 बन जाएगा, 18 + 3, 18 + 3 हो जाएगा 21, 21 की 1, इस बार कैरी 2 मिलेगा, तो 6 + 4 10 और 2 कैरी वाला 12 + 3 15, 15 की 5, कैरी आएगा 1, तो 6 + 1 7 + 1 8, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं 8, ओके 1 यहां पर बचा हुआ, तो अब ये आपका 18511 18511 208, ये आपका फाइनल यहां पर आंसर आ गया इसका। इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं, एक क्वेश्चन और आपको बताएंगे, फिर बाकी आप इसके जो मल्टीप्लाई वाले हैं इसी रूल से आप कर लेना। तो चलिए हम करते हैं शुरू फिर से। यहां पर हम करेंगे थर्ड नंबर को, 9 9 9 9 इंटू 208 इंटू 208, तो 208 आप कर दीजिए ऐसे। एक मल्टीप्लाई, इसी में एक काम करेंगे, किसी के एक मल्टीप्लाई आपको शॉर्ट कुछ अलग विधि से बता देंगे, इसी क्वेश्चन में बता देंगे इस नंबर का कि उस मल्टीप्लाई को, अगर यहाँ पर 999 है तो हम और इसको स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 8 से मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका, देखिए 8 9 या कितना होता है 72, 8 9 या कितना होगा बताइए 72। अब 72 का 2 यहां लिखोगे और 7 आगे वाले में कैरी चला जाएगा, यहां तक आप समझ चुके होंगे। 8 9 या 72 और 7, ये 2 तो आपका यहाँ राइट हो गया और 7 आपका कहां चला गया, कैरी में चला गया। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फिर से 8 9 या जितनी बार करोगे फिर 72 आ जाएगा, और 72 में 7 अगर आप कैरी जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 7 + 2 9, और 7 + 2 9 और 7 आपका ये आ जाएगा, मतलब ये 7 जुड़ गया तो 79 आ गया, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 79। 79 ऐसे होता है तो 9 यहाँ आ गया और फिर से 7 आपका कैरी चला गया ना। अब इसमें क्या है, फिर से आप 8 9 या 72, ये 72 हो गया, फिर से 7 कैरी आपका जुड़ जाएगा, 7 कैरी जुड़ जाएगा, फिर 79, तो 79 आप यहाँ राइट कर सकते हो। फिर से 7 आगे इसमें कैरी चला जाएगा, 8 9 या फिर से 72 अब +7 आपका कैरी वाला जुड़ गया, बन गया 79। ये लास्ट अंक था इसलिए यहाँ पर 79 आपका पूरा लिखा जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। अच्छा, इस बार आपको 0 से मल्टीप्लाई इन सब अंकों में करना है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि 0 का कितने भी छोटे या बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर 0 आएगा, लेकिन इस 0 का जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक अंक छोड़ के करोगे, मतलब यहाँ से छोड़ के, तो सब में आप 0 0 लगा सकते हो। यहाँ तो ऑलरेडी 0 लगाओगे और सब में यहाँ 0 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या का 0 से मल्टीप्लाई होता तो 0 हो जाएगा। ठीक है, या पूरे मल्टीप्लाई में कहीं भी आपका 0 सिर्फ 0, उसमें नंबर साथ में ना हो तो आपका वो पूरा मल्टीप्लाई का आंसर 0 हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2 किस सिधाई में लिखा है, इस सिधाई में लिखा है ना, इस सिधाई में, तो इसका मतलब इसके 2 अंक यहाँ पर आप 0 लगाना है, ये 2 अंक आपके खाली जाएंगे। मैं थोड़ा और नजदीक लिख देता हूँ इसको, ये 2 अंक आपके, ये वाला और ये वाला, क्योंकि 2 आपका मल्टीप्लाई करोगे इनसे तो 2 आपका इस सिधाई से, तो यहाँ से आपका लिखना आरंभ होगा लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, 2 9 या 18, 18 का आपका आएगा 8, 18 का 8, 1 आपका आगे वाले में चला जाएगा कैरी इसमें, फिर से 2 9 जा 18 + 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 19, 19 के यहाँ पर बन जाएगा 9, अब फिर से आगे वाले में कैरी चला जाएगा 1, फिर से 2 9 जा 18 + 1 19 की 9, और 9 फिर से आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा इसमें कैरी 1 आया था ना, फिर से समझिए बात को, दोबारा समझिए इस चीज को। 2 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 9 जा 18 हो गया, 18 का आपका यहाँ पर 8 आ गया, कैरी यहाँ पर आगे वाले में जुड़ गया 1। ओके, फिर से 2 का मल्टीप्लाई आपने किया, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 कैरी आ गया, 19 आ गया यहाँ पर, 19 की 9 और कैरी फिर से 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी हमारा क्या हुआ है,
दो दो अंकों का मल्टीप्लाई हो गया, ये देखिए 2 अंक है, 2 अंकों का मल्टीप्लाई इनका हो चुका है। अब हमें थर्ड, तो इसमें भी आपका कैरी 1 आया है इसका, क्योंकि 2 9 जा 18 प्लस 1 19 की 9 आपने राइट कर दिया, 1 कैरी वाला आ गया। फिर से इसका करेंगे 2 9 जा 18 प्लस 1 कैरी वाला 19 और 19 की फिर से 9 हो जाएगा। 3 अंक आपके मल्टीप्लाई हो गए, 1 कैरी आपका आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 9 जा 18 प्लस 1 19 और 19 आपका यहाँ राइट हो जाएगा। आ गया होगा समझ में? प्लस कर दीजिए इनका, यहाँ पर आपने 2 राइट कर दिया, यहाँ पर आपने 9 राइट कर दिया, यहाँ पर देखिए 8 8 16 और प्लस 1 17, मतलब हमने किया क्या है 9 और 8 को प्लस कर दिया है, ये सब प्लस होंगे, ठीक है। ये 0 तो प्लस करने की जरूरत नहीं, ये नंबर आपका प्लस होगा। यहाँ पर हमने 8 और 9 प्लस करोगे 17 आएगा, 17 की 7 कैरी आएगा 1, 9 9 18 और प्लस 1 19, 19 की 9 कैरी आएगा 1, तो 9 1 कैरी वाला 10 प्लस 7 17 की 7 कैरी आएगा 1, तो 9 प्लस 1 कैरी वाला 10 10 की 0 कैरी आएगा 1, और ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको करा दिए हैं मल्टीप्लाई। इसी तरीके से आपको बाकी भी मल्टीप्लाई जितने भी हैं तो आपको करना है। रूल्स आपको सिखा दिए गए हैं कि रूल्स आपको करना कैसे है। अब हम चलते हैं आगे वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के जितने और आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई है, इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको 1 2 3 नंबर तक आपको करा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको 5 6 और यहाँ पर 7 8 9, यहाँ पर आपको देखेंगे 2 अंक ही हैं, तो 2 अंक ही आपको लेना है। यहाँ पर आपको 3 अंक हैं, तो आप इनको उसी रूल के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे इन ए फैक्ट्री 2350, मतलब 23,250 पेन्स आर मेड डेली। एक कंपनी है, इतने पेन रोज बना रही है, डेली बना रही है, हर दिन बना रही है इतने पेन। तो हाउ मेनी पेन्स विल बी मेड इन 21 वर्किंग डेज। इसका मतलब, इसका कहने का मतलब है 21 से इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं पेन मेड डेली, पेन मेड डेली। डेली कितने पेन बनाए जा रहे हैं बताइए? डेली पेन बनाए जा रहे हैं 232 और 50। कितने पेन? अच्छा, हमें चाहिए कितना? 21 वर्किंग डेज का, है ना। पेन मेड इन 21 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज। इसका मतलब यहाँ पर हमारे को जो भी पूछा गया है तो 21 से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन सा नंबर? 232 और 50 और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 21 से। बस आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको तो मैंने लिख दिया है, अब इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके यहाँ जो आएगा तो यहाँ आंसर लिख देते हैं यहाँ, बस। तो मल्टीप्लाई अलग से मैं रफ वर्क कर लेता हूं, जैसे मल्टीप्लाई सीखा है तो 232 यहाँ लिख लेते हैं पहले, ये रफ वर्क है। यहाँ पर 23250 और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 21 से। बड़ा आसान है 21 से मल्टीप्लाई करना। देखिए, 0 को हम एज इट इज राइट कर लेंगे, 0 को हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। 0 को मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 0 जा 0 होता है, 0 आप यहाँ पर नीचे पुट कर लीजिए। अच्छा, 1 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, यानी 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2। सेम नंबर आ गया ऊपर वाला। 2 से कर लीजिए। अच्छा, 2 से जब करेंगे तो 2 की सिधाई से नंबर ना लिखेंगे, यानी ये अंक आपका ब्लैंक जाएगा, तो यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं। ये 0 अलग है। अब मल्टीप्लाई जो शुरू होगा तो यहाँ से शुरू होगा, तो 2 0 जा 0, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, ठीक है।
यहां पर आ गया आपका क्या, 0। क्यों, 2 का 0 से मल्टीप्लाई, किसी भी संख्या का अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंक 0 ही आएगा। ओके, 2 0 अब 2 5 जा 10, 10 हमारा ऐसे लिखा जाता है तो 10 का भी 0 बनेगा और कैरी आ जाएगा 1, लेकिन अगले वाले अंक में 2 2 जा 4 + 1 5 यहां पर आ जाएगा, 2 3 जा 6 यहां पर आ जाएगा, 2 3 जा, और 2 2 जा 4 आगे आ जाएगा। ठीक है, प्लस कर दीजिए 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 + 3 8, यहाँ पर 6 + 2 8 और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 488250 है ना, 488250 ये आंसर आएगा। ये आपने रफ वर्क यहाँ पर किया है ना मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए 488250 पेंस, ये आपका आंसर आ गया। कहने का मतलब ये था, मैं इसको रफ वर्क को मिटा देता हूं यहां पर, ये हमारा रफ वर्क था, इसको मैं मिटा देता हूं, रफ कर देता हूं। आपको बताया कि इसको लगाएंगे कैसे। तो पेन में डेली, एक दिन में इतनी कंपनी पेन बनाती है, पेन में मेड इन 21 वर्किंग डे, तो 21 दिनों में हमें 21 से या 21 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा, मतलब गुना कर देंगे। आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर लिखा है द कॉस्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज, ये कंप्यूटर का, एक कंप्यूटर का कीमत दिया है, तो यहां पर पूछा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ 110 सच कंप्यूटर, 110 कंप्यूटर का यहां पर कीमत पूछा गया है। तो सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे पर पहले किया, कॉस्ट ऑफ ए कंप्यूटर, कॉस्ट ऑफ ए कंप्यूटर कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ए कंप्यूटर जितना लिखा हुआ, तो रुपीज, यहां पर रुपीज कितना है 75750, एक कंप्यूटर का कीमत है। हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ 110, कॉस्ट ऑफ 110 कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स। हमें एक कंप्यूटर का कीमत पता है, ये मतलब होता है एक, कॉस्ट ऑफ एक कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का कीमत ऑलरेडी मुझे पता है, हमें चाहिए 110 कंप्यूटर, ज्यादा कंप्यूटर चाहिए तो ज्यादा पैसा लगेगा, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट मिल जाएगा। यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा, रुपीज हम बाद में लगा लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 75750 इंटू में कर देंगे 110, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि कास्ट है तो कीमत है, इसलिए रुपीज में आएगा, तो रुपीज हमने पहले से लगा लिया। यहाँ आप रफ वर्क कर लीजिए अलग से, 75750 110 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 110 से। अच्छा, जानते हैं आपको एक चीज और मैं बताया हूं कि आपको 0 0 आप डायरेक्ट लिख लीजिए, 0 0 0 से कुछ करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई में आप शामिल कर लीजिए, 0 को मल्टीप्लाई में शामिल कर लीजिए। 11 का टेबल अगर आपको बनता है ना, तो 11 से डायरेक्ट कर दीजिए, 1 5 जाए या 1 1, ऐसा कुछ ना करें। आ गया समझ में, ऐसा कुछ ना करें। तो 11 5 जा 55 हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि 11 तक का टेबल तो लगभग बनता सबसे है। तो 11 5 जा 55 का हो जाएगा यहाँ पर 5, यहां से डायरेक्ट लिखना शुरू कर रहे हैं। 11 5 जा 55 की 5 कैरी आ गया, आगे वाले में 5, किसमें, इसमें, क्योंकि 5 का हो चुका है। 11 7 जा 77 और 77 में 5 प्लस करोगे तो आ जाएगा 82, ये आ गया 82, सॉरी 88 लिख दिया यहाँ पर, 82 होगा। 82 की आ जाएगा यहाँ पर 2 और 8 आगे वाले में आ जाएगा कैरी। 11 5 जा 55 और प्लस 8 63 की हम 3 यहां लिखेंगे, 6 आगे वाले में कैरी जाएगा। ओके, 11 7 जा 77 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 77 और प्लस में 11 7 जा 77 और प्लस 6 कर दीजिए। तो इसमें देखिए 7 + 6 13 की 3 कैरी आया 1 और
7 प्लस 83 बन गया। कितना बन गया? 83। बस ये रुपया में आपका आया है 833,833,2500। ये आपका आ गया। ठीक है, ये हमारे जो रफ वर्क थे, रफ किए थे कि मल्टीप्लाई करके आंसर कैसे लाना है, वो रफ वर्क को हम रब कर देते हैं। तो ऊपर वाला भी मिट गया, यहाँ पर ऑफ लिखना। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, एक कंप्यूटर की कीमत मुझे पता था, जितना भी कंप्यूटर चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 30, 40, 50, 60, जब एक की कीमत पता हो उतने से ही मल्टीप्लाई आप कर दोगे, क्योंकि यहाँ 110 110 कंप्यूटर चाहिए था, 110 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 6 नंबर में। यहां लिखा है देयर आर 240 पेजेस इन ए बुक। एक किताब में 240 पेज हैं, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन सच बुक। हमें पेज निकालने हैं कि टोटल यहां पर कितने पेज होंगे। ठीक है, तो फिर से सेम कहानी है, इसमें जितने आपके क्वेश्चन जाएंगे तो सब मल्टीप्लाई वाले जाएंगे। तो हम यहाँ पर फिर शुरू करते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस इन वन बुक, एक किताब, मतलब नंबर ऑफ पेजेस इन वन बुक, एक किताब में कितने पेज हैं? 240, 240 पेज। कितना है? 240 पेज, या 240 बस लिख दो, पेज तो ऑलरेडी लिखा है। नंबर ऑफ पेजेस इन वन बुक 240। हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ पेजेस इन, नंबर ऑफ पेजेस इन, कितने किताबों का चाहिए? जितना किताब है, देखिए यहाँ पर 3268 लिखा है। आपको जितने किताब का आपका निकालना है, आप उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ लिखा है 3268। तो आपको इसी से आपको क्या करना है? बुक्स लिख देते हैं, इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, किसी नंबर को कहीं भी लिख दो, आगे पीछे दोनों का सेम आंसर आएगा। तो 3268 इतना ही है ना, इंटू 240 इक्वल। यहां पर आएगा क्या चीज आएगा? यहां पर आएगा आपके पास नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, यहां पर हमारा क्या आएगा? देखो हम निकाल क्या रहे हैं, नंबर ऑफ पेज, इतने किताब में कितने पेज हो जाएंगे। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3268। ये हमारा रफ वर्क है 240। मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, जानते हैं। जीरो को मल्टीप्लाई आप किसी संख्या से करोगे तो आपका जीरो ही आएगा, तो 0 हम रख देते हैं। अच्छा, ना भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो को तो हम मल्टीप्लाई करें ही ना, लेकिन इस जगह पर एक जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई आप इन नंबरों से आप कर लीजिए, 4 का फिर 2 का। 4 का जो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का अंक यहाँ है तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, है ना, लिखना। और 2 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इस सीधाई से लिखना शुरू करेंगे। करते हैं शुरू। 4 8 जा 32 की आएगा 2, कैरी आ जाएगा 3। ठीक है, 4 8 जा 32 की 2, कैरी आया 3, और 4 6 जा या 6 4 जा, कुछ भी बोलो, तो 4 6 जा 24 प्लस 3 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 7 लिखेंगे, कैरी आगे वाले में चला जाएगा 2। ठीक है, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, और 10 का आगे वाले में आ जाएगा अंक यहाँ पर 0। ठीक है, और कैरी आगे वाले में 1 आ जाएगा। ओके, 4 3 जा 12 प्लस 1 30, यहाँ पर आ जाएगा आपका 30। हो गया। अंकों की सिधाई में जरूर लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा।
अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2 का मल्टीप्लाई, लेकिन 2 का जो लिखेंगे ना मल्टीप्लाई, तो इनके सिधाई से यहाँ से शुरू करेंगे, इस जगह से। ओके, तो 2 का शुरू करते हैं। 2 8 जा 16 की 6, यहाँ शुरू करेंगे। अच्छा, इसके नीचे खाली जगह तो आप 0 लगा लीजिए, इसके नीचे भी 2 बार खाली जगह तो 2 0 आप रख लें, जोड़ने में आसानी होगी। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब हम। 2 8 जा 16 की 6, कैरी आएगा इसमें 1। 2 6 जा 12 प्लस 1 13 की, इसमें आ जाएगा 3, कैरी आएगा 1। 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ओके। 2 3 जा 6, इसमें कोई कैरी नहीं है। बस इन नंबरों को आप ऐड कर दीजिए, 0 यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 और 7 हो जाएगा 13, 13 की 3, कैरी आएगा 1। यहाँ पर 1 है और ये 3 है तो बन जाएगा 4। यहाँ पर 5 प्लस 3 8, यहाँ पर 6 प्लस 1 7। ठीक है, यहाँ पर आपका 7 8 4 3 2 0 आपका ये आंसर आ गया। लेकिन आया क्या चीज है, ये बुक्स आया है कि पेज, तो बुक्स तो ऑलरेडी आपका दिया है, इसमें हमें पेज निकालना था कि 240 पेज होते हैं एक किताब में, एक किताब में 240 पेज होते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेज, पेज बताइए आप मुझे। तो हम जो निकाले तो पेज आया है इतने किताबों के, तो ये आ गया 7 8 4 3, यहाँ लिख देते हैं 7 8 4 3 20 पेजेस, पेजेस, ये आपका आंसर आ गया। और ये हमारा था रफ वर्क, तो रफ हमने कैसे किया है, इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, अच्छा, ये मल्टीप्लाई सिर्फ इसी किताब के लिए नहीं, ये मल्टीप्लाई आपको किसी भी जगह काम करेगी, कहीं भी मल्टीप्लाई करना होगा किसी भी नंबर को, तो ये जो मल्टीप्लाई रफ वर्क सिखा रहे हैं तो इसको ध्यान रखना, ये हर जगह आपको वर्क करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। बोला फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्मेड, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, और छोटा नंबर का प्रोडक्ट फॉर्मेड बाई द डिजिट, डिजिट ये 6 7 8, ये डिजिट हमारे को दिया है 6 7 8, और इसका प्रोडक्ट किससे करना है, ईच डिजिट टू बी यूज वंस ओनली, एक ही बार एक डिजिट का यूज करना है, एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, बड़ा से बड़ा 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई आपको करना है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ग्रेटेस्ट लिख लेते हैं, 3 डिजिट का नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर, तो यहां लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का नंबर सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 9, ये 1 डिजिट का नंबर है बड़ा, ग्रेटर 2 डिजिट का 2 बार 9, 3 डिजिट का बोला गया तो 3 बार 9, ग्रेटर नंबर हो गया। और बोला फाइंड द प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्मेट बाय द डी, इसका स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्मेट करिए, ऑलरेडी 6 7 8 लिखा है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर ही है, स्मॉलेस्ट नंबर, नंबर स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्मेट यूजिंग कौन सा नंबर, 6 7 8, 6 7 8, और इसका इस नंबर का 6 7 8 का यही नंबर बन जाएगा, एक 6 है, एक 7 है, एक 8 है, तो ये 6 7 8 ऑलरेडी स्मॉलर नंबर लिखा हुआ है, इससे अब स्मॉलर इस नंबर से नहीं बन सकता है, ये बन जाएगा 6 7 8। ओके, अब हम प्रोडक्ट लिख देते हैं, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट। इसमें एक चीज हम कर सकते हैं, आपको जानते हो क्या, इस बार अलग तरीका आपको एक सिखा देते हैं प्रोडक्ट का, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के फर्स्ट में बोला था कि मैं कुछ आपको अलग सिखाऊंगा प्रोडक्ट करने का तरीका। तो हम इस बार इसको इधर ले लेते हैं, किसी को देखो ये ए है बी है, चाहे इसको आप इधर लिखिए और ये नंबर इधर, अच्छा ये नंबर इधर लें, इस नंबर को इधर,
ठीक है। तो इस बार में कुछ स्मार्ट तरीका, अगर आपको आएगा तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे ही प्रोडक्ट यहाँ पर लिख देंगे। जानते हैं कैसे? इसको मैं फिलहाल लिख देता हूँ प्रोडक्ट को, जो यहाँ पर आ रहा क्या 999 ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा और सटा देता हूँ इसको। प्रोडक्ट किसका 9, इसको लिख लेते हैं पहले 678 इंटू 999। अच्छा, इसको अगर इधर लिखते इसको इधर तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, इसमें इस बार अगर आपसे बनेगा तो ठीक है, नहीं तो जो मैं एक तरीका अलग बताने वाला हूं। अदरवाइज आप 678 जैसे लिखा है ना, तो आप 678 को इस तरीके से 999 आप जैसे मल्टीप्लाई करता है तो कर लेना इस तरीके से। लेकिन इस बार मैं कुछ अलग बताऊंगा आपको इसमें। जानते हैं क्या बताएंगे? इस नंबर को आप लिख सकते हो ऐसे 678 मल्टीप्लाई में इस नंबर को हम लिख लेते हैं 1000। 1000 से 1 कम है ना, 1000 से 1 कम है तो 1000 इसको लिख लेते हैं। 999 को हम लिखेंगे 1000 माइनस 1। एक अलग चीज आपको बताने जा रहे हैं, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, अन्य जो तरीका हम पहले वाले में अपनाए थे उस तरीके से आप मल्टीप्लाई लगा लें। तो यहाँ पर देखिए 678 हमने एज इट इज राइट कर लिया। ये उसके लिए जो 100,000 या 10,000 या लाख के नजदीक नंबर रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा फार्मूला है। तो क्या है, हम इसको 999 को 1000 लिख सकते हैं, तो 1000 लिख लिया, अब -1 कर दिया। -1 का मतलब 999 ही लिखा हुआ है। ओके, मल्टीप्लाई के क्रम में इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो, 678 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही नंबर मिल जाएगा 678, और ये तीनों जीरो आपको ऐड हो जाएंगे, तो ये तीनों जीरो आपके ऐड हो गए, यानी 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। और माइनस 678 1 जा कर देना, तो यही आपका सेम नंबर मिल जाएगा 678। एक आपको स्पेशल अगर तरीका ये पसंद आएगा तो आप जरूर इसको ट्राई करिएगा, और कई नंबरों में आप ट्राई करेंगे आपको जरूर बनेगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो बड़ा सा नंबर है इसमें 678 घटाना है, और यहाँ पर आपको आंसर आ जाएगा। कैसे बताते हैं, यहाँ पर रफ वर्क कर लीजिए 678। अगर यहाँ प्लस होता तो हम प्लस भी करते हैं, माइनस है तो माइनस आएगा। 678 और 3 बार 0, 1 2 3 टाइम 0, माइनस करना है 678, ठीक है। माइनस कर लीजिए इसको, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। यहां पर देखिए 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचा आपका। अच्छा, ये बचा आपका 10 बचता, लेकिन 10 में ये 1 इधर कैरी भेजा था तब ना ये 10 बना था, तो ये बच गया 9, और 9 में 7 आया तो 2 बचेगा, ठीक है। ओके, ये भी 9 बनेगा, 9 में 6 जाएगा तो 3 बनेगा। 1 इससे कैरी जा चुका है तो यहाँ पर 8 की जगह बन जाएगा 7। ये 7 ऑलरेडी रहेगा क्योंकि इसका कैरी आगे नहीं गया है, और यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो 677,322 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 677,322 पूछा क्या है, प्रोडक्ट पूछा था तो हमने नंबर बनाया, और ये आपका यहां पर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था, इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या समझाया कि प्रोडक्ट आपको निकालना था स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्मेट बाय द डिजिट। इस डिजिट का यूज करके हमने स्मॉलेस्ट नंबर यहां बना लिया था, ठीक है। और किससे करना था, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर, तो ग्रेटेस्ट भी 3 डिजिट का नंबर लिख लिया था। इसको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करना था, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये तरीका अगर आपको पसंद आता है तो जरूर आप इसको अप्लाई करना। अगर नहीं बनेगा इस तरीके से तो आप पुराने तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये 99 मतलब 1000 से 999 था, 1000 के करीब था, तो हम 1000 -1 कर दिए तो 999 ही हुआ।
अब हमने इसको सेम तरीका किया कि 678 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है, हमने 1000 3 जीरो ऐड कर दिए बस, और सेम को उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 से मल्टीप्लाई भी करना बड़ा आसान होता है, वही नंबर आ जाता है। माइनस किया था इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया, आप देखिए तो माइनस कर दिया, आपका सेम आंसर आपका आ गया किसी भी तरीके से, वो भी बहुत जल्दी। समझा रहा था इसलिए टाइम ज्यादा लगा, अदरवाइज आप करने लगोगे तो बहुत जल्दी हो। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। तरीका सबका सेम है। द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज इतना 285, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5424 सच बुक्स। तरीका दोनों में सेम है, कोई तरीका में चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो लिख लेते हैं आप कॉस्ट ऑफ ए बुक, कॉस्ट ऑफ ए बुक, एक बुक की कीमत जितनी है कितनी है, कॉस्ट ऑफ ए बुक ₹285, ₹285, यही है। हमें चाहिए क्या, कॉस्ट ऑफ कितने बुक का चाहिए मुझे, कॉस्ट ऑफ 5424 सच बुक्स, ठीक है। मतलब इतने किताबों का मुझे चाहिए, तो हमें करना क्या पड़ेगा, 285 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5424 से, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा बस। तो आपको मल्टीप्लाई करने के अलग अलग तरीके भी बताए बीच बीच में, आप उनको अप्लाई जरूर करना। तो इसको हम नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपका चलेगा। लिख लीजिए 5424 इंटू 285, इन दोनों को आप करोगे तो आपका यहाँ पर इनकी कीमत निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, कीमत, रुपया। यहाँ पर आप रफ वर्क कर लीजिए, 5424 इंटू 285, जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 की 0, कैरी आएगा यहाँ पर 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 की 2, कैरी आएगा 1, 5 4 जा 20 प्लस 1 21 की 1, कैरी आएगा यहाँ पर 2, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, यहाँ पर राइट कर देते हैं 27। 8 का मल्टीप्लाई अब करते हैं इसी में, 8 4 जा 32 को अब 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका 8 की सीधाई से लिखेंगे, यहाँ से ये 82 आपका यहाँ आ जाएगा, इधर आपका खाली जगह तो आप 0 लगा लीजिए, ठीक है। ओके, 8 4 जा 32 की 2, कैरी आया 3 आगे वाले में कैरी चला जाएगा, 8 2 जा 16 और 16 प्लस 3 19 की 9, कैरी आ जाएगा यहाँ पर 1। ओके, 8 4 जा 32 प्लस 1 33 ये की 3, कैरी आ जाएगा 3। ओके, 8 5 जा 40 अब प्लस 3 यहाँ आ जाएगा 43। ओके, ये इसके सीधाई में हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनकी, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 4 जा 8, लेकिन 2 कहां पर लिखा है, 1 10 100 प्लेस में, आप यहां से लिखना शुरू करेंगे। इसके पहले 2 जीरो आप लगा लीजिए क्योंकि ये जगह आपका खाली रहने वाला है। 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 की सीधाई से नंबर लिखेंगे, 2 4 जा 8, ओके, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 आपका यहाँ आ जाएगा। ये 1 आपका बाहर है, करिए 0 4 और यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस 1 10 प्लस 8 18 की 8 कैरी आएगा 1। ओके, तो 7 प्लस 1 कैरी वाला 8 प्लस 4 हो जाएगा 12 और 12 प्लस 3 15 की 5 कैरी आएगा 1 आएगा तो 8 प्लस 2 10 प्लस 3 13 1 कैरी वाला 14 की आ जाएगा 4 कैरी आ जाएगा यहाँ पर 1 आएगा तो यहाँ पर 4 प्लस 1 5। ओके, यहाँ पर 1 आपका अलग है तो 1 आपका अलग हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे आपका ये मल्टीप्लाई आ चुका है, तो एक क्या है रुपया,
यहाँ पर पूछा क्या गया था, कॉस्ट ऑफ ए बुक। एक किताब की कीमत आपको पता था, लेकिन आपको क्या है, बहुत सारी किताबें चाहिए था। तो जब बहुत सारी किताबें आपको चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा उतने से। यहाँ पर तो 5424 बुक पूछा है, लेकिन अगर ऐसा ना पूछा होता, एक किताब की कीमत पता है आपको, 10 किताब चाहिए, 20 चाहिए, 30, 40, 50, 60 जितने भी चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ 5424 चाहिए, इतना कर दिए तो आपका इतने पैसे आपको पे करना पड़ेगा। 1545 8 और 40, ये आपका रफ वर्क था, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप रफ वर्क अपने बगल में, कॉपी के बगल में आप करते जाइएगा इनको, और इसका मेथड भी सीखते जाइए कि आपको मल्टीप्लाई करना कैसे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको सेम तरीका बताएंगे। कॉस्ट ऑफ ए चेयर रुपीज, एक चेयर की कीमत आपको पता है तो कॉस्ट ऑफ सच, इतने चेयर की कीमत आपको निकालनी है। इसको मैं आपको लिख के फॉर्म कर देता हूं, क्वेश्चन आपको फॉर्म कैसे करना है और आप इसको मल्टीप्लाई खुद अपने से करोगे इसको। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखिए यहां पर लिखा है कॉस्ट ऑफ वन चेयर। वन चेयर का पता है आपको, कॉस्ट ऑफ ए चेयर, ए चेयर का मतलब एक चेयर। यहां लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ ए चेयर, ए चेयर मतलब वन चेयर। एक चेयर की कीमत कितनी है रुपीज, ये इंडियन रुपया का सिंबल है 1475। एक चेयर की कीमत तो आपको पता है, हमें चाहिए क्या, बहुत ज्यादा चेयर चाहिए तो कॉस्ट ऑफ बहुत सारी चेयर चाहिए 675। यहां लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 675 चेयर्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई आपको करना है 1475 मल्टीप्लाई 675। यहां पर आपने जो भी आंसर आएगा, क्योंकि कास्ट है तो रुपया में आएगा तो रुपया आपको लिखना है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको होमवर्क रहेगा कि आप इसको करके दिखाएं। आगे बढ़ जाते हैं 10 नंबर। ओके 10 नंबर कर देते हैं। यहां पर यहां लिखा है कॉस्ट ऑफ ए कार इतना है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 28 सच कार। सेम तरीका है, तरीका में कोई चेंजेस नहीं। एक की कीमत पता है और जितना आपको चाहिए, तो कोई भी आइटम हो, चाहे पेन लेना हो, कार लेना हो, हवाई जहाज लेना हो, जो भी चाहिए आपको, बुक्स लेना हो, एक की कीमत पता है और आपको 4 चाहिए, 8 चाहिए, 12 चाहिए, 20 चाहिए, 100 चाहिए, उससे मल्टीप्लाई कर दो बस। और सेम लिख दे। यहां पर क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ ए कार, लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ ए कार या वन कार कितना है रुपीज कितना है 258 जो भी होगा ये आपका कीमत है, मतलब 2,50,258 एक कार की कीमत है। आपको कार चाहिए क्या, आपको ज्यादा कार ना चाहिए, ज्यादा कार आपको चाहिए तो कॉस्ट ऑफ कितना कार चाहिए, यहाँ कितना लिखा हुआ है 28, कॉस्ट ऑफ 28 कार, या सच कार लिखा है, सच आप भी लिख दो, सच मतलब इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 28 सच कार। तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 250,258 और मल्टीप्लाई बाई 28 कीमत है, इसलिए यहां पर रुपया निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए हम रुपया यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से, मतलब 28 का मल्टीप्लाई करना है आपका 258 इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 28 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सेम मल्टीप्लाई का तरीका तो आप पहले भी सीख चुके हो, तो सेम मल्टीप्लाई करना है कैसे। 8 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे। अच्छा, लास्ट वाला भी जो भी क्वेश्चन होंगे, अब आपको हम क्या करेंगे, होमवर्क नंबर फॉर्म कर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन आपको इसमें बता रहे हैं
फिर नंबर आपको फॉर्म कर देंगे, उसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना होगा बस। ओके, 8 8 जा कितना होता है 64, 64 की 4 कैरी आ जाएगा यहाँ पर 6, 8 5 जा 40, 40 प्लस 6 46 हो जाएगा, 46 कि 6 आप यहाँ राइट करोगे और 4 आगे वाले में कैरी हो जाएगा। 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 20 की 0, 20 की 0 कैरी आ जाएगा यहाँ पर 2, 8 0 जा 0 और 2 कैरी वाला तो ये 2 आ जाएगा। ओके, 8 5 जा 40, 40 की यहाँ 0 कैरी आ जाएगा 4 आगे वाले में, है ना। 8 2 जा 16 और 16 प्लस 4 20, तो हम 20 ऐसे लिख देते हैं, ठीक। ओके, अब 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इन्हीं सब में, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 8 जा 16, 16 की 6, लेकिन 2 का 16 लिखेंगे कहां से, तो हमें 2 यहाँ है ना, तो इसी की सिधाई से यहाँ से लिखना है, ये अंक आपका खाली जाएगा तो यहाँ आप 0 लगा लेना, ना भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा, लेकिन आप 0 लगा लेना तो आपको अच्छा दिखेगा। 2 8 जा 16, 16 की 6 कैरी आएगा यहाँ पर 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 5 जा 10 अब प्लस 1 कैरी वाला 11, 11 की 1 कैरी आ जाएगा आगे वाले में 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। ओके, इसमें कैरी नहीं मिला तो 2 0 जा 0, यहाँ पर 0 ही मिलेगा आपको, 2 0 जा 0, क्योंकि 2 देखिए यहाँ पर हम 2 का कर रहे थे, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हमने राइट कर दिया था, यहाँ तो कैरी मिला नहीं, इसलिए 2 0 जा 0 रहेगा, फिर 2 5 जा 10, 10 की भी 0 आ जाएगा और कैरी आगे वाले में 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। कर लीजिए इसको ऐड, इसको मैं रब कर देता हूं, यहाँ जाएगा 4 6 6 12 की 2 कैरी आएगा 1 1 2, यहाँ पर 5 प्लस 2 7, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5 प्लस 2 7। यहाँ पर आपका ये जो अंक आए हैं ना, ये रुपीज आए हैं। हमें देखो एक कार की कीमत पता था, लेकिन हमें एजेंसी चलानी है, बहुत सारी कार खरीदनी है, तो हमने 28 कार लेनी है, बहुत सारी कार हो गई ना, तो 20 और हम 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, 700 700 72 और 24, ये हमारे पास पैसा होना चाहिए इतना, तो हम कार खरीद। पढ़ने का तरीका पहले 1 2 3 अंक में कामा लगाइए, फिर 2 अंक के बाद और फिर 2, मतलब 70 लाख और 7224, ये हमारा रफ वर्क यहाँ पर हमने किया था, इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ इस जगह को, ठीक है। इसको हमने रब कर दिया, करना कैसे है उसको मैंने आपको समझा दिए हैं। ओके, 11 नंबर और 12 नंबर, इन दोनों को मैं आपको समझा देता हूँ कि करना क्या, 13 तक है, क्योंकि वीडियो आपका ज्यादा लंबा होता जा रहा है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखिए सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट। देखिए 2 3 3 5 7 एंड 84, इन दोनों को पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इनको यहाँ लिख लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, किसका किसका प्रोडक्ट चाहिए आपको, 2 3 3 2 3 3 5 7 एंड लगा दो, और चलो एंड ही लगा देते हैं यहाँ पर, एंड किसका प्रोडक्ट चाहिए, 84 का, इन दोनों का एंड की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे, वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो लगा देते हैं यहाँ पर एंड 84, मतलब 2 3 3 2 3 3 5 7 मल्टीप्लाई में 84, ये बड़ा नंबर बनेगा, इस नंबर से इस नंबर से इस नंबर को आपने घटा देना है, बस बड़े में से हमेशा छोटा घटता है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और क्या बोल रहा है, फ्रॉम द ग्रेट, यहाँ ग्रेटर नंबर बनाना है, फॉर्मेट ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्मेट बाय द डिजिट, इस डिजिट का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। द ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ लिख लेते हैं, ग्रेटेस्ट अलग कलर से लिख लेते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर
फॉर्मेट फॉर्मेट यूजिंग द डिजिट, यूजिंग कौन सा डिजिट यूज करना है हमने, 2 3 4, यूजिंग 2 3 4 और 5 6 8, 5 6 8, ये सब अलग अलग नंबर है, यहाँ कामा लगे हैं, सब में कामा लगे हुए हैं यहाँ। अब इसका यूज करके हमने बड़ा नंबर, इसी नंबर का हमने बड़ा नंबर बना देना है, ठीक है। बना दीजिए आप बड़ा नंबर इसका। तो पहले क्या आएगा इसमें, सबसे बड़ा क्या है, 8 है, तो 8 राइट करिए। फिर क्या है 8 के बाद, देखिए 8 के बाद 6 है, तो 6 राइट करिए। 6 के बाद क्या, 5 4, इसके बाद 5 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 2 है। हमने क्या लिया, इस नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्मेट यूजिंग इस डिजिट का बड़ा नंबर हमने बना दिया है यहाँ पर, ठीक है, बन जाएगा। अब आपको इन्हीं दोनों का क्या बोला है, डिफरेंस निकाल लेना है। अच्छा, यहाँ पर आपका जो ये नंबर आएगा, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो दोनों के मल्टीप्लाई आएंगे यहाँ पर अंतर निकालना है। चलो करके दिखा देते हैं इसको। तो पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई इसका लिख लेते हैं, 2 3 3 2 3 3 5 7 इंटू 84 का मल्टीप्लाई जो आएगा वो यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट आप दो नंबरों का मल्टीप्लाई यहाँ लिखना है। और ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ फॉर्म कर लिया, और दोनों में क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्ट करना, घटाना है कुछ। चलो घटा लेते हैं, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो। तो 4 7 जा 28, 28 की 8 कैरी आएगा यहाँ पर 2, 4 5 जा 20, अब प्लस 2 22 की 2 कैरी आएगा 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 14 की 4 कैरी आएगा 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 की 3 कैरी आएगा 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 का मल्टीप्लाई आपका हो गया। ओके, 56 की 6 है, यहां पर हम कुछ नहीं है तो हम 0 लगा लेते हैं, ठीक है। 8 7 जा 56 ऐसे लिखते हैं, 56 कि 6 कैरी आ गया यहाँ पर 5, तो कैरी आगे किस में आएगा, 7 का मल्टीप्लाई होगा इसके आगे वाले में आएगा 5। ओके, 8 5 जा 40 प्लस 5 45 हम ऐसे लिखते हैं। तो 45 में 5 हम यहाँ राइट कर देंगे, 5 हम यहाँ राइट कर दिए, आगे वाले में 4 कैरी आ जाएगा, ठीक है। ओके, 8 3 जा 24 प्लस 4 28 की आगे वाले में आ जाएगा 8 और कैरी आगे आ जाएगा 2। ओके, 8 3 जा 24 अब प्लस 2 26 की 6 कैरी आगे वाले में आ जाएगा 2, 8 2 जा 16 अब प्लस 2 18, ये चीज आएगा यहाँ पर। इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर 8, यहाँ पर 6 प्लस 2 8, और यहाँ पर 5 प्लस 4 9, यहाँ पर 8 प्लस 3 11 की 1 कैरी आया 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 6 16 की 6 कैरी आया 1, यहाँ पर 8 प्लस 1 9, और यहाँ पर 1, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये जो आया है, ये आंसर आया है, इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट कर रहे थे तो प्रोडक्ट में अब हम इसको राइट कर देते हैं, 1961 988, इसको हमने यहाँ पर, ये रफ वर्क था इसलिए हम इसको रब कर देते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं यहाँ पर। रब हो गया। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो नंबर है बोला क्या है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला, घटाने के लिए बोल रहा है। देखिए बड़ा नंबर आपका कौन सा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक है, मतलब इस नंबर में इस नंबर को आप घटा दीजिए। तो आप इस सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलता है, मुझे डिफरेंस मिलता है, तो यहाँ डिफरेंस हम राइट कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंस
डिफरेंस किसका किसका 1961 1961 988 988। इसको माइनस करेंगे, क्या चीज माइनस करेंगे, थोड़ा और मैं क्लोज कर देता हूं इसको। 988 सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये जो बड़ा नंबर बनाए थे 8654 इनको घटा दीजिए। यहां पर जो चीज आएगा वो आपका आंसर कहलाएगा। तो अब देखिए घटाने का तरीका, आप यहां पर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 1961 988 ठीक है। यहां पर हमारे कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इसमें 6 अंक है, तो एक अंक छोड़ के हम राइट करेंगे इधर से, है ना। तो 8654 यहां से लिखेंगे 865432 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 8 में 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 8 में 3 जाएगा 5 बचेगा, 9 में 4 जाएगा तो 5 बचेगा। ओके 1 में 5 नहीं जाएगा तो 1 कैरी लोगे, 11 बनेगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। अच्छा 1 इससे जब कैरी चला गया तो यहाँ पर 5 बचा, क्या बचा 5, अब 5 में 6 फिर नहीं जाएगा तो हम 1 कैरी लेंगे तो बन जाएगा 15, अब 15 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। ओके 1 इससे कैरी चला गया तो यहाँ पर 8 बचा, 8 में 8 जाएगा तो 0 और ये वाला 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1096 556, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां पर ये रफ वर्क था, इसको मैं मिटा देता हूं। रफ वर्क जरूर करना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहां बोला है फाइंड द प्रोडक्ट 999 एंड द सम 2578 एंड 2003। इसका कहने का मतलब यहां पर अब ये बोल रहा है, ये सब में थोड़ा थोड़ा अंतर दे रहा है कि पहले फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालना है किसका 99 का और इन दोनों नंबरों के जोड़ का, इन दोनों नंबरों के जोड़ का। तो हम पहले क्या कर लेते हैं कि इन दोनों नंबरों को सम कर लेते हैं, क्योंकि देखो फाइंड द प्रोडक्ट निकालना है, ये नंबर तो पूरा है, और सम किसका करना है, इन दोनों नंबरों का हमने सम करना है। तो ऐसे हम कर लेते हैं। तो पहले सम निकाल लेते हैं, इसका सम ऑफ किसका किसका 2578 एंड 2003। ये कितना मिल जाएगा मुझे, इनको हम अलग से कर लेते हैं और यहां लिख देते हैं, ठीक है। 2578 2003 8 + 3 11 की 1 कैरी 1 7 + 1 8 मिल गया, यहाँ पर 5 रहेगा और यहाँ पर 2 2 4, यानी इन दोनों को सम कर दोगे मिल जाएगा 4581। क्या मिल जाएगा 4581। ये इन दोनों का अभी सम है। अभी हमने क्या निकाला है, सम निकाला है इन दोनों का। क्या निकाल लिया 45, इसको मैं रब कर देता हूं यहां पर। ओके सम इन दोनों नंबरों का सम हो गया। अब हमें निकालना है जो अदर नंबर है। अदर नंबर क्या है, ये वाला नंबर है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। लिखो तो भी नहीं तो डायरेक्ट आप प्रोडक्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अदर नंबर हमारे पास क्या है, अदर नंबर क्या है 999। ये 3 टाइम क्या है आपके पास 9 है। ओके अब इन दोनों को हम क्या करेंगे प्रोडक्ट, इन दो इसका और यहाँ पर जो चीज जो नंबर आया था इसका प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ अच्छा यहाँ पर 5 मिट गया है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ओके ये हमने जो दोनों नंबरों का सम किया था वो सम है, अदर नंबर हो गया। यहाँ निकाल लेते हैं प्रोडक्ट। क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4581 इंटू में 999। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मैंने प्रोडक्ट आपको सिखाया था, इतने बड़े नंबर का प्रोडक्ट निकालना था, कैसे निकालना था, एक क्वेश्चन बताया गया था, दोबारा फिर बता रहा हूं। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 4581 और इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे
इसको कितना लिख देते हैं 1000, इसका 999 को 1000 के नजदीक है 1000 और -1 लिख देते हैं। अलग तरीका थोड़ा कर रहे हैं, यानी तो आप पहले वाले तरीके में ही मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ पर हम अलग कुछ कर रहे हैं कि 4581 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 999। इस 999 को हमने लिख लिया 1000 -1, मतलब ये -1000 में 1 माइनस करोगे तो 999 ही आएगा। अब इसका जो बाहर नंबर है इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से होगा। तो करते हैं ऐसे, यहाँ पर जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 4581 का 1000 से करोगे तो पहले 1 से कर दो, 1 से करोगे तो यही नंबर मिलेगा। ये 1 2 3 0 है, तीनों जीरो को आप ऐड कर दीजिए, बस इस नंबर का 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। 4581 का मल्टीप्लाई 1000 से हो गया। यहाँ माइनस है तो आप भी माइनस लगा दीजिए। इसका 1 से फिर मल्टीप्लाई करिए तो 1 से करेंगे तो सेम नंबर मिल जाएगा 4581। ओके, अब इस नंबर से इस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ कर लेते हैं रफ वर्क 4581, 3 बार 0 0 0 0 4581, यहाँ से करेंगे 4581, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 10 में 1 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9। अब ये 9 में 8 जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ पर 9 में 5 जाएगा तो 4, यहाँ पर बचा ये अब 10 बन गया। 10 में 4 जाएगा तो 6 और ये 10 बन गया था ना। 10 तो तब बना था जब इससे हम कैरी लिए थे, ये बन गया आपका 7। अच्छा, इधर ये 5 का 5 ही रहेगा, ये 4 का 4 ही रहेगा। फाइनल आंसर आ जाएगा 4576 4576 419। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क था, ये आपका आंसर आ चुका है। ये हमारा रफ वर्क था इसलिए हमने इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये इस क्वेश्चन का लास्ट है, इस क्वेश्चन का लास्ट है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो एक टूर वाज ऑर्गेनाइज फॉर 2278 स्टूडेंट ऑफ ए पब्लिक स्कूल ड्यूरिंग देयर समर हॉलीडेज। एवरी स्टूडेंट पेड ₹375 फॉर इट। हाउ मच वाज द टोटल कलेक्शन फॉर द टूर। टूर के लिए कितना कलेक्शन हुआ यही आपको बताना है। तो आपको ये आपका होमवर्क रहेगा। हाँ, नंबर कैसे फॉर्म करना है वो चीज मैं आपको लिख दूंगा, प्रोडक्ट आपने इसका करना है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए अमाउंट पेड फॉर टूर, यहां लिख लीजिए अमाउंट पेड फॉर टूर by one student। देखिए, कहने का मतलब है एक टूर वाज ऑर्गेनाइज फॉर 2278 स्टूडेंट। इतने स्टूडेंट हैं आप एक पब्लिक स्कूल में ड्यूरिंग देयर समर हॉलीडे। समर हॉलीडे छुट्टियों का दिन चल रहा था। एवरी स्टूडेंट, एक स्टूडेंट पेड करता है ₹375। यही बोला कि एक स्टूडेंट अमाउंट पेड फॉर फोर कहां से आ गया यहाँ पर, पेड फॉर, ये गलत लिख दिया यहाँ पर, अमाउंट पेड फॉर, यहां मैं इसको रब कर देता हूं, पूरा रब कर देता हूं इसको। अमाउंट पेड फॉर टूर, यहां पर टूर था, टूर, ये टूर लिखा हुआ था, पढ़ने में वो गलत लग रहा था। अमाउंट पेड फॉर टूर बाय वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के द्वारा कितना पे किया जा रहा, देखिए यहाँ पर रुपीज 375 एक स्टूडेंट के लिए। लेकिन स्टूडेंट तो ज्यादा है ना, तो यहां पर लिखेंगे अमाउंट पेड बाई
अमाउंट पेड बाई कितने स्टूडेंट, अमाउंट पेड बाई 2278 स्टूडेंट्स, इतने स्टूडेंट के द्वारा। तो इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको 2278 और मल्टीप्लाई में 375। ठीक है, ये आपका यहाँ जो निकल के आएगा आंसर वो आएगा रुपया, क्योंकि अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है, रुपया निकल के पूछा जा रहा है, कितना रुपया होगा यहाँ पर आपने होमवर्क में लिखना है। इसको इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 2278 और मल्टीप्लाई में 375, ये आपको होमवर्क रहेगा। यहाँ जो आंसर आएगा आपने यहाँ पर आंसर लिख देना है, इसको मैं मल्टीप्लाई करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 का आखिरी क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास जो भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन इसका आसानी से पहुंच जाए। और दोस्तों के साथ में भी अगर आप वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ में भी ये वीडियो जरूर पसंद करें, और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।